बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज पहला रोज़ा है, काफ़ी जगहों पे दुनिया में आज पहला रोज़ा है, तो इस महीने की बदौलत हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम लोग एहसास करें उन लोगों का जिनको वाफर मिकदार में खाना मुयस्सर नहीं और वो भूखे होते हैं। तो जब हमें भूख लगेगी तो तभी हमें फीलिंग आएगी। तो लिहाजा सबसे पहले अपनी कोशिश ये करनी कि रमज़ान में वो जो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं सहरी और अफ्तारी का, जिसमें डट के हम दबा के खाते हैं, जैसा कि कोई पार्टी है, कोई ऐसा दिन है जिसमें सब गैदरिंग हुई हुई है और हम लोग हर चीज़ बनाकर अपने मैदे पर पहले ही दिन टेस्ट करवाना चाहते हैं कि हाँ भाई, ये महीना और ये जो मामलात हैं ये है ही इसीलिए कि अय्याशी करो, इंजॉय करो, कि आप पूरा दिन भूखे रहे हो। भैया इस चीज को समझें, रोजा असल में हमें क्यों रखवाया गया, हमसे क्यों रखवाया गया है? ताकि हम अपने नफ्स को पाक कर सकें, बुराइयों से बच सकें, अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी कर सकें और एहसास कर सकें उन लोगों का जिनके पास मुयस्सर नहीं खाने को। मेरी बात समझ गए आप? हमने ध्यान उनका रखना है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले हमें तौफीक दे और सहरी और अफ्तारी के टाइम बिल्कुल कंट्रोल्ड, नॉर्मल, जो जायज़ है हैसियत के मुताबिक वो आप खाना खाएं और अपने दाएं बाएं लोगों का भी ख्याल रखें। जैसा कि कुरान में आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है 2840, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन का भी रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से 70 साल के फासले की दूरी कर देता है, इतना दूर कर देता है जहन्नुम से। तो ये महीना अगर हमें नसीब हो गया है और हम जिंदा हैं और हम रोजे रख रहे हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। तो इसको हम ज़ाया न करें, इनके लम्हात को हम कैप्चर करें नेकियों की शक्ल में, इबादत की शक्ल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो गुनाह हो गए हों वो झड़ें और हमारी जो ट्रेनिंग की गई है उसके मुताबिक हम अपने आप को ढालें, सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें और बुराइयों से परहेज करें। अल्लाह ताला तौफीक दे। और ख़ास तौर पे अब जो ज़कात इस महीने में मोस्टली हमारे भाई बहन निकालते हैं, तो कोशिश करें कि वो मुस्तहिक तक पहुंचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ज़कात आप किन को देनी चाहिए, किन को नहीं देनी चाहिए। उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कुरान और हदीस के हवाले से। लेकिन बेसिक आपको सिर्फ मैसेज ये देना था कि इस महीने की कदर करें। एक महीने की जो ट्रेनिंग है, फिर बाकी जो 11 महीने हैं उसमें इसके असरात हमें नजर भी आने चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला से ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगें कि या अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें अपने कुरान जो तुमने हम पर नाजिल किया है इस महीने की, इस महीने की बरकत जो है इसमें, उससे हमें अवेल करने की तौफीक अता फरमा। हम कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उसको समझ कर पढ़ें, ताकि फिर ही फायदा होगा ना। तो ये कुछ मामलात हैं, कुछ अमल हैं, उनको हम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को तौफीक दे और आप सबको भी, आप सब दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं ताकि हम इससे फ़ायदा उठा सकें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।